हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बिलियन चैप्टर को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। बिलियन किसे कहते हैं उसका इंट्रो देखते हैं पहले। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है, जो कि कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जो समांगी मिश्रण होता है, जैसे कि अगर आप पानी में नमक को मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन, जो मिश्रण बनेगा उसे ही समांगी मिश्रण कहेंगे। अब दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या है, आपने समांगी मिश्रण तो समझ लिए। समांगी मिश्रण क्या होता है, जो कि पूरी तरह से घुल जाए, जैसे कि पानी में नमक पूरी तरह से घुल जाता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब विषमांगी मिश्रण आ गया। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, अगर हम पानी में तेल मिला दें तो जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्योंकि तेल और पानी का मिश्रण कभी नहीं होता है, तेल पानी में नहीं मिलता है, पूरी तरह से मिलता नहीं है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा समांगी और विषमांगी मिश्रण में डिफरेंस क्या है। अब आगे देखते हैं कि जो विलयन होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है। जो विलयन होता है, जो सोल्यूशन होता है, वो किन किन से मिलकर बना होता है उसे देखते हैं। तो जो विलयन होता है, विलयन विलयन होता है वो विलेय, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो विलेय होता है वो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जो विलेय होता है वो कैसी मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। कैसी मात्रा में होता है, कम मात्रा में। और जो विलायक होता है वो की अधिक मात्रा में होता है। कैसी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो जो विलयन होता है उसमें कम मात्रा में होता है, उसे विलेय कहते हैं। और जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो आप विलेय और विलायक समझ चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन बनता है, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है उसके विलेय के आधार पर, ये विलेय है, सल्यूट है, सल्यूट के आधार पर विलयन को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं। सल्यूट के आधार पर विलयन को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं, दो प्रकार में बांट सकते हैं। फर्स्ट है तनु विलयन, सेकंड है सांद्र विलयन। जो तनु विलयन और सांद्र विलयन है उसमें क्या अंतर है, अगर तनु विलयन है उसमें विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, मतलब विलायक की तुलना में विलायक की तुलना में कैसी होगी, कम होगी। कैसी होगी, कम होगी। और जो सांद्र विलयन है
सांद्र विलयन है उसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होगी। तो आपको समझ आ गया होगा तनु विलयन क्या होते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कैसी होती है, कम होती है, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। और जो सांद्र विलयन होता है उसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है विलायक की तुलना में, उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो आपको विलेय के आधार पे ये विलयनों के प्रकार पता चल गया है, तनु विलयन एंड सांद्र विलयन। अब हम देखते हैं विलयन कैसे कैसे होते हैं, उनके टाइप देखते हैं। जो विलयन होते हैं उनको देखेंगे। अगर हम विलयन में पानी और नमक इन दोनों का सॉल्यूशन है तो उसे हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। मतलब इसमें ओनली द्विअंगी विलयन कहेंगे, दो ही पदार्थ मिश्रित हुए हैं। और अगर हम इसमें और भी पदार्थ मिलाते जैसे कि पानी प्लस नमक प्लस चीनी, इन तीनों का मिश्रण कैसा होता है, कैसा होता है, त्रिअंगी विलयन। तो आपको पता चल गया होगा द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन क्या होता है, जिसमें द्वि पदार्थ मिलकर एक विलयन बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। और जिसमें दो या दो और तीन पदार्थ मिलकर बनाते हैं उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो इसमें मोस्टली हम द्विअंगी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, द्विअंगी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार कितने, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव्य विलयन एंड तीसरा होता है ठोस विलयन। तो इसमें पहले एक लाइन याद रखने की है कि विलयन की भौतिक अवस्था जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है, जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है वही भौतिक अवस्था विलयन की होती है। मतलब कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि विलयन की भौतिक अवस्था कैसी है, गैसीय है, तो विलायक कैसा है, गैसीय विलयन है। ठीक है, उसी प्रकार विलायक की भौतिक अवस्था है द्रव, तो विलयन कैसा है, द्रव विलयन। ठीक है, अब विलायक की भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस, तो विलयन की भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस। तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर गैस को गैस में, मतलब विलायक है गैस एंड विलेय है गैस, तो गैस को गैस में मिलाएंगे तो क्या, इसका उदाहरण क्या है, O2 और N2 का मिश्रण। अगर O2 गैस और N2 गैस को आपस में मिला देते हैं तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उससे हम गैस गैस मिश्रण या फिर गैसीय विलयन कहते हैं। इसी प्रकार गैस को द्रव में मिलाते हैं तो उसे, उसका उदाहरण है जल वाष्प का वायु में मिश्रण। जैसे कि हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, जो भाप होती है, जो जल वाष्प होता है वो वायु में जाके मिल जाता है, उसी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, गैसीय मिश्रण कहेंगे। अब गैस को ठोस में मिलाना,
ठोस गैस से ऊर्ध्वपातन, मतलब एक ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ था कि ठोस से गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि अगर ठोस को हम डायरेक्टली गैस में परिवर्तित कर देते हैं उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, द्रव विलयन के उदाहरण देखते हैं। अगर द्रव को गैस में मिलाते हैं तो उसका उदाहरण है जल में घुली O2 गैस। एंड द्रव को द्रव में मिलाते हैं उसका उदाहरण है द्रव का जल में विलयन, मतलब सॉरी एल्कोहल का जल में विलयन, मतलब एल्कोहल को में अगर हम जल मिला देंगे तो जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे द्रवीय विलयन। उसी प्रकार द्रव का ठोस में अगर हम शर्करा को पानी में मिला देंगे, मतलब शर्करा क्या है, एक ठोस है, और जो पानी है वो क्या है, द्रव है। तो अगर हम द्रव में मतलब पानी में शर्करा को मिला देंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा, जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे द्रवीय विलयन। आगे बढ़ते हैं, ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन क्या है, अगर ठोस में गैस को मिलाना, मतलब जो पीडी होती है, जो लेड होता है, उस पर H2 गैस का अधिशोषण हो जाता है, जो H2 गैस होती है उसका अधिशोषण हो जाता है, तो ये एक ठोस विलयन का उदाहरण है। उसी प्रकार ठोस का द्रव में मतलब पारे का N2 के साथ अमलगम, जो पारा होता है, जो Hg होता है, वो N2 के साथ अमलगम आता है। उसी प्रकार ठोस का गैस ठोस का ठोस में विलयन, मतलब अगर ठोस को ठोस में विलयन बनाए, जैसा कि आपने देखा ही होगा, तांबा होता है, तांबे मतलब सोने में हम तांबा मिला देते हैं, जो तांबा है वो भी सॉलिड है एंड सोना है वो भी सॉलिड है, तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलयन के कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब विलयन के सांद्रता के प्रकार पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज, एंड सेकंड है आयतन प्रतिशत, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले देखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, मतलब विलेय के द्रव्यमान का विलेय के कुल द्रव्यमान के प्रति प्रतिशत को, मतलब कि जो विलेय का द्रव्यमान है अपॉन विलायक का द्रव्यमान है के प्रतिशत निकालने को ही हम क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। अगर किसका प्रतिशत निकालते हैं तो 1 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम देखते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत की भी सेम परिभाषा बना सकते हैं कि विलयन के आयतन का विलेय के आयतन के प्रति प्रतिशत को ही हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि लिखा है विलेय के आयतन का विलयन के कुल आयतन के प्रति प्रतिशत को ही हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा परिभाषा कैसे लिखनी है, कि जो ऊपर है तो विलेय का आयतन का विलयन के आयतन के प्रति प्रतिशत को ही हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसी प्रकार इसका है विलेय के द्रव्यमान का तथा विलयन के द्रव्यमान के प्रति प्रतिशत को ही हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसी प्रकार एक और है थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर क्या है, वेट है, तो आपको विलेय का क्या लेना पड़ेगा, द्रव्यमान। तो इसमें क्या लिखेंगे, विलेय के द्रव्यमान का, मतलब विलेय के द्रव्यमान का विलायक के कुल द्रव्यमान विलायक के कुल आयतन
इसका प्रति प्रतिशत ही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये तीनों आपके हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे मोलरता के बारे में। मोलरता के बारे में मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब नोट डाउन कर लो। अब हम 4th नंबर का पढ़ेंगे मोलरता या फिर मोलरिटी, इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसको इसकी परिभाषा क्या है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, मतलब जो विलेय के मोल होते हैं उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में लिया है, लीटर में। अगर हम इसे ml में लेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल M इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। अगर हम ml में लेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ठीक है, और ग्राम दिया हुआ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इससे बोलते हैं मोल का फॉर्मूला है। अगर हम मोलरिटी का निकालेंगे तो ऊपर क्या दिया है, 100 ml तो दिया हुआ है, सॉरी 1000 तो दिया है अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो, एंड बिलियन का आयतन ml में। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, जिस पर इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जो वेट विलेय का दिया हुआ है वो एंड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, अगर लीटर में है तो नहीं करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे मोललता के बारे में। तो मोललता के बारे में देखते हैं। अब हम 5वें नंबर का ही पढ़ाएंगे। 5वें नंबर का है मोलैलिटी मतलब मोललता, और अभी पढ़ा था हमने मोलरता। तो उससे तो हम कैपिटल M से डिनोट करते थे एंड इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जैसे हम कहते हैं मोलैलिटी और मोलरता में अंतर क्या होता है। मोलैलिटी में हमें नीचे विलयन का आयतन दिया हुआ था, लेकिन मोलैलिटी में विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है। मतलब मोलरता और मोलैलिटी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या थी, लेकिन मोलैलिटी में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, हम मोलैलिटी कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m से मतलब विलेय का मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलेय का मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। तो इसे हम सिंपल लिखते हैं। विलेय के मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ वेट ग्राम में मात्रा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई विलायक का द्रव्यमान।
अगर हम इसे ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मोल फ्रैक्शंस एंड पीपीएम। मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो अवयव हैं, एक तो ए है प्लस एक बी है, दो अवयव हैं। तो इसमें एक तो ए के मोल है एन ए एंड एक बी के मोल है एन बी। तो हमें मोल फ्रैक्शंस लिखाने हैं, मोल फ्रैक्शन हमें लिखाना है ए का, तो एक्स ए इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे जो दिया मतलब ए के मोल है उतने, और नीचे लिखेंगे टोटल मोल। टोटल मोल कौन कौन से हैं, एन ए प्लस एन बी। तो ये किसका मोल फ्रैक्शंस लिखा गया, ए का मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार हम बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, बी का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, बी के मोल अपॉन टोटल मोल। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन निकला है, बी का मोल फ्रैक्शन निकला है। तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं किसी, अगर इसमें 3 सोल्यूशन होते, सी भी होता, तो सी में टोटल लिखते एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी भी लिखते, जो कि है नहीं अभी, तो हम ऐसे लिख सकते थे। अब आगे देखते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब पीपीएम। बिलियन के 10 की पावर 6 भागों में बिलियन के भागों की संख्या को ही पीपीएम कहते हैं। मतलब कि अगर 10 की पावर 6 भाग है, उसमें उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को ही हम पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पीपीएम का फॉर्मूला इक्वल्स टू विलेय अपॉन बिलियन मल्टीप्लाई बाई 10⁶, इसका ये फॉर्मूला है। इसके बेस पे हम क्वेश्चंस भी कराएंगे कुछ, तो हम इतना ही करेंगे आज, कल पढ़ेंगे इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।